बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 11 अक्टूबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रेड सी ग्लोबल के CEO और उबर के शरीक बानी को सऊदी नेशनलिटी मिल गई। अमरीकी ताजर और उबर के शरीक बानी ट्रेविस क्लॉन्क और रेड सी ग्लोबल के CEO जॉन पिगानो को सऊदी शहरियत देने की मंजूरी दी गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये उन मुमताज़ साइंसदानों, माहिरीन और कारोबारी अफराद की सफ़ में शामिल हो गए जिन्हें सऊदी शहरियत दी गई है। याद रहे, सऊदी अरब में साइंसदानों, मेडिकल एक्सपर्ट, इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, मुनफरद सलाहियत और महारत के हामिल अफराद और कारोबारी शख्सियात को शहरियत देने का ऐलान किया गया था। इससे पहले 2021 में भी शाही फरमान के तहत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ सलाहियत और कारकर्दगी का मुजाहरा वाली शख्सियात को सऊदी अरब की शहरियत दी जा चुकी है। सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए अपनी शहरियत खोल दी है, जिसका मकसद सऊदी अरब की इक़्तिसादी, अदवार और समाजी तरक्की को बढ़ाने के लिए गैर मामूली हुनर को राग़िब करना और बरकरार रखना है। ट्रेविस क्लॉन्क और जॉन पिगानो दोनों ने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। टेक्नोलॉजी कंपनीज और स्टार्टअप्स के अलावा सियाहत के उम्मीद अफजा शोबों की तरक्की में कामयाब करियर रखते हैं। अलबाहा के अनार के बागात नस्ल दर नस्ल मेहनत का समर। ख़ज़ा के आगाज़ के साथ ही अलबाहा में अनार की चुनाई का मौसम शुरू हो जाता है। SPA के मुताबिक ये इलाका तकरीबन 179 हेक्टेयर पर फैले अनार के बागात का घर है, जो हर साल 1600 टन से ज़्यादा अनार की फसल देते हैं। और ये भरपूर पैदावार इलाके के ज़रख़ेज़ ज़मीन, मुतदल मौसम, वाफिर पानी की फ़राहमी और ज़रूरी लिहाज से मालामाल मिट्टी की बदौलत मुमकिन होती है। अलबाहा में अनार के दरख्त सदियों से काश्त किए जा रहे हैं। ये दरख्त मुकामी किसानों के लिए आमदनी के कदीम तरीन ज़राए में से एक रहे हैं। किसानों के लिए ये एक पूरी ज़िंदगी पर मुहित सफ़र है, जो अमूमन कम उम्री से शुरू होता है और बुढ़ापे तक जारी रहता है। रवां साल सऊदी अरब में ज़ायकेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर अनार की पैदावार 37,000 टन से तजावुज़ कर गई है, जिससे खुद कफ़ालत में इजाफे के साथ फूड सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत हुआ है। वस्ती गज़ा में सऊदी अरब की इमदादी तकसीम का सिलसिला जारी है। सऊदी इमदादी एजेंसी शासनमान मरकज़ ने फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए मुहिम के एक हिस्से के तौर पर वस्ती गज़ा की पट्टी में फूड बास्केट्स और बच्चों के लिए दूध की तकसीम का सिलसिला जारी रखा है। सऊदी अरब ने गुज़श्ता दिनों फ़लस्तीनी अवाम के लिए नया इमदादी काफ़िला गज़ा भेजा है। सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज, जो गज़ा की पट्टी में शाह सलमान मरकज़ का एग्जीक्यूटिव पार्टनर है, उसने कंपनियों में इमदाद की तकसीम की निगरानी और उसका इंतज़ाम किया। ये इमदाद ख़ास तौर पर बच्चों के लिए फार्मूला दूध की फ़राहमी, ग़ज़ाई किल्लत और कहत के बढ़ते हुए बहरान के दरमियान फ़ौरी ज़रूरियात को पूरा करती है, जिसका मकसद इंतहाई कमज़ोर तबक़ात को खुराक की शदीद कमी के असरात से बचाना है। ये इमदाद गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए शुरू की जाने वाली मुहिम का हिस्सा है। फ़लस्तीनियों के मसाइब को दूर करने के हवाले से सऊदी अरब के अज़्म को ज़ाहिर करती है। बहरा अहमर में कम अज़ कम 8 इक़साम के ऑक्टोपस पाए जाते हैं। हर साल अक्टूबर को दुनिया में ऑक्टोपस का आलमी दिन वो मनाया जाता है, जो समुंदर में नबातात और हैवानात के बाहमी तामुल से पैदा होने वाले मतवाज़न माहौल की अलामत होता है। इससे पानी की सतह के नीचे बेमिसाल हयात की अहमियत भी नुमायाँ होती है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ऑक्टोपस समुंदर में पाई जाने वाली सबसे गैर मामूली और ज़हीन मखलूक है, जिसे अपने माहौल के रंग से मिल जाने की ज़बरदस्त सलाहियत खुद को हालात के मुताबिक ढालने और अपने पेचीदा रवैये की वजह से जाना जाता है। इसकी याददाश्त और सीखने की सलाहियत ने ऑक्टोपस को दुनिया भर के साइंसदान और रिसर्च करने वालों के लिए एक पुरकशिश मौजू बना दिया है। सऊदी अरब के पानियों, ख़ास तौर पर बहरा अहमर में ऑक्टोपस उसकी लासानियत देखने से ताल्लुक़ रखती है। सऊदी अरब का समुद्री माहौल एक पेचीदा इकोसिस्टम पर मबनी है, जिससे जो बहरी हयात है उसके लिए मुख्तलिफ इक़साम को नाकाबिले बयान हद तक सहारा मिलता है। उनमें जो ऑक्टोपस है उसकी कई कैटेगरीज भी हैं, जो समुद्र में माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। बहरा अहमर में ऑक्टोपस की कम अज़ कम 8 ऐसी इक़साम पाई जाती हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्री सबूत भी मौजूद है। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान मसनूई ज़हानत की चिप्स की बरामद से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब ने एक मुतवक्का मुआहदे से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात में नुमायाँ पेशरफ्त हासिल कर ली है, जिसके तहत अमेरिकी चिप्स साज सऊदी अरब को जो कंपनियाँ हैं वो जदीद सेमी कंडक्टर चिप्स हैं वो बरामद कर सकेंगी। ये पेशरफ्त दोनों मुल्कों के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन
को फ़रोग़ देने की कोशिशों का हिस्सा है। अमरीकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत रवां साल मई में शुरू हुई थी, जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और यूएई के साथ मुमकिन मुआहदों का इंदिया दिया था। सऊदी अरब एक साल में 470 स्टीम सेल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किए गए। किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में तिब्बी जीनियात की कंसल्टेंट और रिसर्चर डॉक्टर मरियम बिनते मोहम्मद अलीसा ने अल अरेबिया से बात करते हुए बताया कि सऊदी अरब ने सिर्फ एक साल के दौरान 479 से ज़्यादा स्टीम सेल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किए, जो पिछले साल के मुकाबले में 30% से ज़्यादा है। ये सूरत हाल इस अहम शोबे में कौमी मुराकज़ की बढ़ती हुई सलाहियतों और कामयाबी की बुलंद शरह की अक्कासी कर रही है। मुनफरद इकामा होल्डर्स के लिए नई सहूलियात क्या हैं? सऊदी अरब की पॉलिसी और उसके इक़्तिसादी और समाजी और मालियाती हालात का तकाज़ा है कि ऐसे गैर मुल्की सऊदी अरब का रुख करें जो सऊदी अरब की नई पॉलिसी के निफाज में उनके लिए मददगार साबित हों। सरमायाकार, अरबाब सनअत व तजारत, गैर मनकूला जायदादों के मालिकान और मुनफरद सलाहियतें रखने वाले गैर मुल्की शामिल हैं। मुनफरद सलाहियत और तजर्बे के मालिक अफराद से सऊदी अरब का फ़ायदा होगा। नई कंपनियाँ कायम होंगी और इससे मालियाती और इक़्तिसादी शोबों को फ़रोग़ मिलेगा। मुनफरद इकामा होल्डर जो है वो फैमिली फ़ीस जो ज़वाबित है उस पर अमल दरामद नहीं कराया जाएगा, वो इससे मुस्तस्ना है। सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर में कारकुन जो काम करते हैं गैर मुल्कियों के मुराफ़कीन से जो मुकाबिल माली लिया जाता है वो मुनफरद इकामा होल्डर से नहीं लिया जाता और उनको तकरीबन वो सहूलतें दी जाती हैं जो तमाम सऊदी शहरियों को हासिल होती हैं। मुनफरद इकामा होल्डर्स जो हैं उनको ये सहूलतें हासिल होती हैं। इसके अलावा जो है मुनफरद इकामा होल्डर्स के लिए और भी बहुत से फ़वाइद हैं, जैसे कि जो है जो उनकी फैमिली के सरबराह को मुनफरद इकामा जो मिलने की सूरत में उसकी औलाद के लिए भी कई फ़ायदे हैं। अगर मुनफरद इकामा होल्डर की औलाद की उम्र 21 साल से कम है तो ऐसी सूरत में उन्हें मुनफरद मुकीम कार्ड हासिल करने का हक़ हासिल होगा और मुनफरद इकामे की मुतअद्दिद सहूलतों से फ़ायदा उठाएँगे। और जो है इसके अलावा उनका मज़ीद कहना है कि अगर औलाद की उम्र 21 साल से ज़्यादा होगी तो ऐसी सूरत में 25 साल की उम्र तक मुनफरद इकामा होल्डर के मातहत होंगे बशर्ते के मुलाजिम ना हों। मुनफरद इकामा मरकज़ का कहना है कि जो लोग मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वो टोल फ्री नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सऊदी अरब में मुनफरद इकामा की 2 इक़साम मुतारिफ़ करवाई गई हैं। पहली जो टाइप है वो लाइफ भर के लिए है, यानी ज़िंदगी भर के लिए उसकी एक मरतबा फ़ीस 8 लाख रियाल रखी गई है, जबकि दूसरी किस्म सालाना तजदीद के काबिल मुनफरद इकामा है जिसकी सालाना फ़ीस 1 लाख रियाल है। जद्दा नवंबर के आखिर में फार्मूला 1 पावर बोर्ड ग्रां प्री की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। जद्दा 27 से 29 नवंबर तक फार्मूला 1 वर्ल्ड पावर बोर्ड चैम्पियनशिप जद्दा ग्रां प्री के चौथे राउंड की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। जद्दा सीज़न 2025 के हिस्से के तौर पर जो दुनिया के सबसे नुमायां समुद्री खेलों के मुकाबले में से एक है, ये इवेंट पावर बोट रेसिंग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। जद्दा नेशनल कैलेंडर कमेटी ने इस इवेंट की मेज़बानी का ऐलान उस वक्त किया जब सऊदी वफद ने चैम्पियनशिप का परचम चीन के शहर शंघाई में मुनक़दा एक खुसूसी तकरीब में चैम्पियनशिप जो उसके बानी है उसकी मौजूदगी में वसूल किया। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।